हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। जो हमारे 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी उसमें ये पार्ट नंबर 3 एंड ये लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे और उनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, ये बंगाल में हुआ था इन 1772। और इनकी जो डेथ हुई थी इंडिया में नहीं हुई थी बल्कि लंदन के ब्रिस्टल में हुई थी इन 1833। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय द मुगल एम्परर। तो वो मुगल एम्परर थे अकबर सेकेंड। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड संवाद कौमुदी। येस, इट्स करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर बिकॉज इंडिया में उनकी डेथ नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन के ब्रिस्टल में हुई थी। ओके, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो विनायक दामोदर सावरकर और वी कैन से वी डी सावरकर विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये ऑथर है विनायक दामोदर सावरकर या वी डी सावरकर। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड एट। तो ये उत्तर प्रदेश में एक बलिया पड़ता है, वहाँ पे चित्तू पांडे, ठीक है, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा था पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 1942 की बात है। बाबा राम सिंह पास अवे ऑन नवंबर 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में 29 नवंबर को बाबा राम सिंह का निधन हो गया था। बाबा राम सिंह कौन थे? तो ये नामधारी या फिर कूका मूवमेंट जो हुआ था पंजाब में स्टार्ट, उसके रिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे। अल हिलाल वॉज अ जर्नल। अल हिलाल एक टाइप ऑफ न्यूज़पेपर था जिसको कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड इन 1927 लॉन्च्ड पॉपुलर मूवमेंट्स इन। तो ये प्रिंसली स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस थे ना, इनको हम प्रजामंडल या लोक परिषद के नाम से भी हम जानते हैं और इसको बनाया गया था या गठित किया गया था 1927 में। ये प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग इसको बनाया गया था। Which of the following was the achieved milestone of the non-cooperation movement of 1921? तो इंडियन obtains some political rights, ये 1921 के मूवमेंट्स जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें ये माइलस्टोन हमने अचीव किया था कि कुछ हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल गए थे। The famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held at Calcutta। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास करना था अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, इसको अडॉप्ट किया गया था, एक स्पेशल सेशन हुआ था। कहाँ पे? सितंबर 1920 में कैलकाटा में हुआ था और लाला लाजपत राय वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी। इन डैश अ मैन नेम्ड राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्म सभा। तो 1828 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था या फॉर्म किया था और आपको ध्यान में रखना है 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोजेस द एनी बेसेंट्स आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। तो देखिए, जो एनी बेसेंट थी वो बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलकर इंडिया में होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहती थी। तो किसने इसका विरोध किया था, अपोज किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फराजी मूवमेंट विच एम्ड एट रिमूविंग सोशल रिफॉर्म्स इन मुस्लिम्स स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो फराजी मूवमेंट जो था ना वो ईस्ट बंगाल के साइड में स्टार्ट हुआ था। इसका जो एम था रिमूव करना सोशल रिफॉर्म्स जो भी थे मुस्लिम्स में स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये फराजी मूवमेंट था। डैश वॉज द फाउंडर फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो सर सैयद अहमद खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अलीगढ़ मूवमेंट के फादर कहे जाते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वेल्लोर का जो म्यूटिनी हुई थी 1857 के पहले ही हो गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन सोल्जर्स की म्यूटिनी 1806 में वेल्लोर में हुई थी। हु कॉल्ड श्री नारायणा गुरु एज द सेकेंड बुद्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप।
जी शंकर कुरुप मलयालम में ये जाने जाते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको पहली बार मिला था। और ये श्री नारायण गुरु को द सेकंड बुद्धा के नाम से बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रियो लीडर्स रेफर्ड टू एज लाल बाल एंड पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट्स? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल पाल। तो ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, बिल्कुल गर्म दल के व्यक्ति थे और ये कांग्रेस में रहा करते थे। फिर उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़े के बाद ये लोग अलग भी हो जाते हैं, जो कि सूरत स्प्लिट होता है 1907 में। Which among the following place was not an important center of the revolt of 1857? तो आगरा आपको ध्यान में रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं था ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिंधियाज ट्रूप्स वर डिफीटेड बाय जनरल वेलेजली एट असाय। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बैटल ऑफ असाय होता है वो 23 ऑफ सेप्टेम्बर 1803 में होता है। आपको ध्यान में रखना है बैटल ऑफ असाय, ओके। और ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, उसी का एक पार्ट कहते हैं इसको, बैटल ऑफ असाय को। उस टाइम पे वेलेजली था जनरल, ओके, और उसमें सिंधिया के ट्रूप्स डिफीट हो गए थे। द मेंबर्स ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान्स रेड शर्ट मूवमेंट वर नोन एज। तो रेड शर्ट मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको लाल कुर्ती दल या लाल कुर्ती मूवमेंट के नाम से जानते हैं, खुदाई खिदमतगार। महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन March 12, 1930 बाय। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको देखिए जो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉज, उसी टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की भी घोषणा कर दी थी बाई गांधी जी। तो ये March 12, 1930 में स्टार्ट किया गया था। What was the greatest contribution of ईश्वर चंद विद्यासागर in the social reforms in India? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे वो सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने इंश्योर किया वीडोज़ रीमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने खुद भी एक विधवा यानी कि वीडो से शादी की थी। सोशलिज्म इज़ एसेंशियली अ मूवमेंट ऑफ। तो ये मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लास वर्ग के समुदाय के व्यक्ति होते हैं, उनका एक एसेंशियल मूवमेंट होता है सोशलिज्म। द रेबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप। ये देखिए, ये करेक्ट आपको बताना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कॉजेज फॉर द फेलियर, ठीक है, 1857 फेल, ये जो रिवोल्ट है वो क्यों फेल हुआ ये आपको बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर। तो रिबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप थी ही नहीं, कोई सेंटर था ही नहीं, कोई लीड करने वाला था ही नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री। नहीं, ऐसा नहीं था, वो कहीं कहीं उनको सिविलियन की सपोर्ट भी मिल रहे थे। देयर वॉज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम। येस, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहता है कि देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वॉज इन्फीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश। येस, इट्स करेक्ट, बिकॉज हमारे पास जो उस टाइम पे मिलिट्री इक्विपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो 4, 1, 3 and 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, हु कंटेम्पटुअसली रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज अ हाफ नेकेड फ़कीर, अर्धनग्न फ़कीर। महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, ओके। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर। व्हाट वाज द ऑथर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो सॉरी, अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं क्योंकि ये 1942 में स्टार्ट होता है 8 अगस्त को, ओके। तो इस वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से हम जानते हैं। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको ध्यान में रखना है, ओके। सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। हु आर एमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू एस्केप टू नेपाल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब और बेगम ऑफ अवध। तो बेगम हजरत महल और नाना साहब, जिनको हम धोंधू पंथ के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों ही नेपाल स्किप कर गए थे। और कब? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे।
गांधी गिव द कॉल टू रिजेक्ट ऑल फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने कहा कि जब भी जितने भी फॉरेन गुड्स हैं या विदेशी सामान है उनका हम बहिष्कार करते हैं। ये 1905 में कर्जन के टाइम पे जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम की बात है, उसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट चला था। विच वन इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ये हुआ था 1942 में। ओके, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये सितंबर 1932 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकंड एंड देन लास्ट में कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गोवा। अदरवाइज पुदुचेरी, माहे, चंदानगर, तो ये सभी फ्रेंच सेटलमेंट थे इन इंडिया, गोवा नहीं था। द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, अगस्त क्रांति के नाम से हम जानते हैं। राजा राम मोहन रॉयज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन आर। तो इसका देखिए आपको करेक्ट आंसर जान लेना है। इन्होंने असिस्ट किया था डेविड हेयर इन सेटिंग हिंदू कॉलेज। ठीक है, डेविड हेयर को असिस्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। उसके बाद में सेकंड कह रहा है कि इंग्लिश स्कूल एट कैलकाटा वॉज मेंटेन्ड एट हिज ओन कॉस्ट। इन्होंने अपने ही कॉस्ट मतलब अपना ही पैसे वगैरह लगाकर ये इंग्लिश स्कूल को स्टैब्लिश किया था, मेंटेन किया था कैलकाटा में। ओके, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो 1922 की बात है, उसी टाइम पे गांधी जी एक कमेटी को अनाउंस करते हैं कि अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट वायलेंस। ठीक है, तो ये बारदोली में बुलाते हैं। बारदोली सत्याग्रह आपको पता होगा, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको लीड किया था। तो वही जगह है बारदोली, वहीं पे गांधी जी अनाउंस करते हैं कि अब हम सस्पेंड कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। दयानंद वॉज born on February 12 in 1824 in the town of Tankara near Morbi in the Kathiawar region of the princely state of। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोरबी कहाँ प्लेस पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। द लैंडमार्क्स ऑफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड। तो डलहौजी देखिए इंडियन रेलवेज़ को जानता था, मतलब इसने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD भी और टेलीग्राफ भी। बट ये जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था 1835 में, मैकाले का भी आया था उसी टाइम पे। और ये जो लैंडमार्क है ये डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है, डिड नॉट इंक्लूड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ द खलीफा, खिलाफत डिमांड एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया। नेक्स्ट, द गोल्डन जुबिली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1935 फेल इन 1935 विच वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेशन हेल्ड एट। तो ये नोवेयर, कहीं पे भी इसका कोई सेशन नहीं हुआ था। ठीक है, गांधी हैड गिवन आउट द स्टीयरिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, 1942 की बात है, 8 अगस्त, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने स्लोगन दिया करो या मरो, डू और डाई। ऑपरेशन 0 आवर चला जिसमें कि गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था ऑन 9 अगस्त 1942। In 1918, Mahatma Gandhi went to dash to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए ये आंदोलन हुआ था। द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में था ये। The Theosophical Society was marked by the close understanding of the cosmos and mundane life. Which among the listed option is not a part of their society? तो कॉस्मोस ब्रह्मांड वगैरह और मुंडन लाइफ ये सांसारिक जीवन जो हम डेली लाइफ जीते हैं सांसारिक। तो देखिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी था
उनके करिकुलम में मिस्टिक सुपरस्टिशन ये नहीं था। अदरवाइज डिविनिटी, सेल्वेशन, मीन्स ऑफ एनलाइटमेंट, ये सभी इंक्लूडेड थे इन थियोसोफिकल सोसाइटी। ओके, तो ये मैडम ब्लावत्स्की और अल्कॉट के द्वारा 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। और बात करें अगर इंडिया में, तो मद्रास के अड्यार एरिया में थियोसोफिकल सोसाइटी को भी फॉर्म किया गया था। एनी बेसेंट। In which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? तो ध्यान में रखना है कि पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द रिवीजन ऑफ द वर्नाकुलर एक्ट? तो ये इंडियन प्रेस एक्ट आया था 1910 में। आपको ध्यान में रखना है कि ये एक काइंड ऑफ रिवीजन था ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और अगर मुक्तिदाता कहें, ठीक है, लिबरेटर ऑफ प्रेस, इंडियन प्रेस, तो वो कहेंगे मेटकॉफ को। और लिटन लेकर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। द रोहिलाज हेल्प द अफगान इन्वेडर्स इन 1761 इन द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, बैटल ऑफ पानीपत जो थर्ड बैटल होता है 1761 में होता है, मराठों और अफगानों के बीच में। The home rule movement was aimed at, तो ऑप्शन नंबर सी will be your correct answer, self government for India within the British Commonwealth. Okay, self government हम चाहते थे होम रूल लीग में या होम रूल मूवमेंट में। विवियन डेरोजियो हैड बीन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट। सर विवियन डेरोजियो इसी से ही रिलेटेड थे। और ये जो यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 20 फेब, ठीक है, कब किया गया था? 1838 के आसपास। ओके, नेक्स्ट, विवियन डेरोजियो आपको ध्यान में रखना है। हेनरी विवियन डेरोजियो स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट विद द इंस्पिरेशन ऑफ विच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसे इंस्पायर्ड होके इन्होंने स्टार्ट किया था। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कूका मूवमेंट इन द पंजाब वॉज वर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। देखिए, बाबा राम सिंह इसी कुका मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, तो ये सिख रिलीजन को प्योरीफाई करने के लिए था, और जो भी सुपरस्टिशंस फैल गए थे, अंधविश्वास, उनको दूर करने के लिए था, और रिवाइवल ऑफ सिख सोवर्निटी, इन सभी का उद्देश्य था कुका मूवमेंट का, जो कि पंजाब में स्टार्ट हुआ था। राजा राम मोहन राय वॉज बोर्न ऑन May 22, 1772 इन विलेज राधानगर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली इन, तो हुगली कहाँ पड़ता है? बंगाल में ही पड़ता है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। Mahatma Gandhi had been joined the Champaran struggle by Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru. Okay. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो जलियांवाला बाग मैस्कर होता है, और ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, तो उसी के बाद में रॉलेट एक्ट आता है, उसी के पहले रॉलेट एक्ट आता है, उसी के अगेंस्ट में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जलियांवाला बाग में सभा, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे गोलियाँ चल जाती है, बहुत अंधाधुंध फायरिंग के बाद में सब बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि उसके बाद में फिर क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, तो स्वराज का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी? तो सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्वराज अपना राज, स्व दैट मीन्स अपना या सेल्फ, एंड राज दैट मीन्स गवर्नेंस। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? तो ये अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर। When was Mahatma Gandhi arrested during the Quit India movement of 1942? Option number C will be your correct answer, 9th of August 1942. Who of the following leaders is not associated with the Brahma Samaj? Option number D will be your correct answer. ठीक है, देखिए ब्रह्मा समाज से एसोसिएटेड थे देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन एंड राजा राम मोहन रॉय, बट आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से एसोसिएटेड थे, नॉट ब्रह्म समाज। In which year Lala Lajpat Rai was deported to Mandalay for organizing the agrarian movement in Punjab? तो लाला लाजपत राय को 1907 में ये सूरत स्प्लिट के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि इनको डिपोर्ट किया गया था मांडले जेल में। ओके, मांडले जेल में इनको डिपोर्ट किया गया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब, ये आपको ध्यान में रखना है। ये केरला में स्टार्ट हुआ था अग्रेरियन मूवमेंट।
इन 1913 डैश फाउंडेड द अद्वैत आश्रम एट अलुवा। तो अद्वैत आश्रम के संस्थापक नारायण गुरु को हम जानते हैं द सेकंड बुद्धा के नाम से, जिनको जी शंकर कुरूप जानते हैं या बोलते थे उनको, ठीक है। विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो जो क्रिप्स मिशन आया था उसी के फेलियर की वजह से ये एक मेन कॉज बना फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल राजा बाय द, ये मुगल्स के द्वारा, और जो अकबर सेकंड था उसने ही क्या किया था, राजा का टाइटल दिया था टू राजा राम मोहन रॉय, बिकॉज ये इंग्लैंड गए थे अकबर सेकंड के पेंशन की जो मनी होती है, पैसे की बात करने। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। तो चंपारण आपको ध्यान में रखना है, राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था लखनऊ के सेशन में 1916 में जो कांग्रेस का हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार उसमें प्रेसिडेंट होते हैं उसके, और उसी में जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सब अलग हो गए थे, तो उसमें पैचअप भी हो जाता है लखनऊ सेशन में। तो उसी टाइम की बात है, 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है बिहार में, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था। वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड अ रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हु वाज ही? ईवी रामास्वामी नायकर, आपको ध्यान में रखना है, वन टाइम एसोसिएशन था ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हु एस्टैब्लिश्ड प्रार्थना समाज? तो आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। Which of the following is one of the social reasons for 1857 revolt? तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। द इंग्लिश could not establish any social relationship with the Indians and the racial arrogance of the British created a difference between the rulers and the ruled। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही सोशल रीजंस थे जो कि 1857 रिवोल्ट फेल हो गया। ये 1857 रिवोल्ट के रीजंस में से भी था। हु वॉज इन कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर गांधी हैज़ अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक। तो गांधी जी के पहले लोकमान्य तिलक अज्यूम किए जा रहे थे कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, कमांडर। नेक्स्ट देखिए, द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डिकॉट्स अ फीचर ऑफ द लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। तो पॉलिटिकल डिकॉट्स उनको न कह के बल्कि एक फीचर कहे ऑफ द लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, वो क्रांतिकारी थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वासुदेव बलवंत फड़के उससे एसोसिएटेड थे। Which of the following is the correct chronological order of the establishment of parties during Indian struggle movement? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश होता है, मुस्लिम लीग 1906 और स्वराज पार्टी ये 1923 में इस्टेब्लिश होता है। ये मोतीलाल नेहरू इसको इस्टेब्लिश करते हैं और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस? तो ये मुर्शिदाबाद में होता है, आई थिंक 1756 में होता है ये ब्लैक होल ट्रेजेडी। नवाब सिराजुद्दौला उसको करवाते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी को। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर रिजेक्टेड द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940? तो लिनलिथगो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसने अगस्त ऑफर 1940 को रिजेक्ट कर दिया था। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वंदे मातरम को फर्स्टली अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न पंजाब में। नेक्स्ट देखिए, The Servants of Indian Society started by Gopal Krishna Gokhale was set up with which of the following objectivities? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both of the above statement। तो prepare masses for selfless cause of country and devote their lives if needed। तो Servants of India Society का establishment किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में, ओके। और गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम पे 1905 में बनारस में एक सेशन हुआ था, उसके कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था कि अगर हमें देश के फ्रीडम के लिए ज़रूरत पड़ी तो कोई भी जान देने के लिए भी अपनी हाजिर हो।
और जो नेशनल मिशनरीज थी जो कंट्री के सर्विस में काम आ सकती थी उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का। तो खेड़ा सत्याग्रह इज़ रिलेटेड टू, तो ये गुजरात में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब हुआ था, 1918 में हुआ था, 22 मार्च 1918 में हुआ था। ओके, ये किसानों से रिलेटेड था खेड़ा सत्याग्रह। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सूरत स्प्लिट हुआ था 1906। उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पासिंग ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट, तो 1910 में हुआ था ये, मिंटो सेकेंड के टाइम पे आई थिंक। उसके बाद में देखिए लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये हुआ था 1920 में हुआ था ना। ओके, तो इससे पहले कौन सा हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में आया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले आया था 1906 में सूरत स्प्लिट, उसके बाद में पासिंग ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट, उसके बाद में रॉलेट एक्ट, और देन लास्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द मीन्स अडॉप्टेड अंडर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडरमाइन पोजिशंस ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट फॉर बाई फॉर्मलाइजिंग वेडिंग्स विदाउट देम। तो रामास्वामी अय्यर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है कि वेडिंग्स हम अब ब्राह्मण्स के बिना भी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द शुद्धि मूवमेंट इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म वॉज स्टार्टेड बाई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करता था, कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म, अगर हिंदू में वो कन्वर्ट होना चाहते हैं तो शुद्धि के द्वारा उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। द issue on which the civil disobedience movement of 1930 was launched was, तो ये सॉल्ट मोनोपोली थी एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट में ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1930 में। हु इज़ कॉल्ड द लोकहितवादी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं गोपाल हरि देशमुख, ये कहे जाते हैं लोकहितवादी। What was the another name of pledge of Indian independence, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। डैश joined the National Secular Society in 1874 and worked in the free thought and radical movements led by Charles Bradlaugh MP, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था नेशनल सेक्युलर सोसाइटी इन 1874। अब यहाँ देखिए क्या है, The introduction of Western education and English language as medium of instruction laid the foundation for the rise and growth of nationalism in India. Yes, it's correct, and the reason is the Indian national movement would not have been possible without the English language as the medium. क्योंकि ये रीज़न भी इसका करेक्ट है, both A and R is true and R is the correct explanation of A assertion. Okay, तो देखिए बिना अंग्रेजी के हमें मतलब ये हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि हम नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते थे, मतलब स्टार्ट तो कर सकते थे बट समहाउ हमें इंग्लिश लैंग्वेज की एज अ मीडियम ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैड बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो माउंट बेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, और अगर यहाँ पे इंडियन पूछते तो हो जाते वो राजगोपालाचारी जी। Who among the following was the pioneer of social reform movements in 19th century India? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये पायोनियर थे ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो द मटीरियल्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वर ड्रॉन फ्रॉम, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मॉर्ली मिंटो के रिफॉर्म से कुछ भी नहीं लिया गया था, ये तो कम्युनलिज्म लेकर आए थे, सांप्रदायिकता। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वर ड्रॉन फ्रॉम साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, द वाइट पेपर इश्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389, ये आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था कि स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389। In 1930, महात्मा गांधी started the civil disobedience movement from साबरमती, ओके, तो ये ध्यान में रखना है साबरमती से।
दांडी टू साबरमती गए थे वहीं पे। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो 1932 में इन्होंने हरिजन ऑल इंडिया हरिजन सभा के इस्टेब्लिशमेंट की थी। देखिए क्योंकि वहाँ पे पूना पैक्ट होता है ना 1932 में 24 सितंबर बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर, तो उसी टाइम पे हरिजनों के लिए, मतलब अंबेडकर जी भी हरिजन थे, तो उनसे रिलेटेड एक सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने 1932 में। हु अटेंडेड द इम्पीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पिन खादी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडन पवेल। ओके, राजा राम मोहन रॉय ऑर्गेनाइज्ड अ हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट द, तो ये एविल कस्टम्स ऑफ सती थी उनके अगेंस्ट में ये राजा राम मोहन रॉय जी ने काम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज नॉट करेक्ट? तो डायरकी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस। नो, ये 1919 के एक्ट से आया था, नॉट इन एक्ट ऑफ 1935। तो वॉइस रॉय वर गिवन स्पेशल पावर्स, तो ये एक्ट ऑफ 1935 का एक पार्ट है। द फेडरल एग्जीक्यूटिव वॉज टू कंसिस्ट ऑफ द वॉइस रॉय काउंसिलर्स एंड द मिनिस्टर्स, ये भी पार्ट है। द फेडरल लेजिस्लेचर वॉज टू बी अ बाई कैमरल, तो द्विसदनीय व्यवस्था थी एक्ट ऑफ 1935 में, तो ये करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंटेंट इन द क्रिप्स ऑफर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाबी मूवमेंट। ठीक है, बाकी चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था स्टार्ट। Which of the following reform movements was the first to be started in the 19th century? तो ये ब्रह्मो समाज, ठीक, ब्रह्मो समाज ये राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में इसको स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट टाइप ऑफ ये रिफॉर्म मूवमेंट था। Who was the prominent leader in लखनऊ during the revolt of 1857? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ओके, The civil disobedience movement had been led in the Northwest Frontier Province NWFP by, तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से। लाल कुर्ती दल, ये रेड शर्ट मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। ओके, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री इन द 19th century वॉज एट्रीब्यूटेड टू कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओनली, और डिसअपीयरेंस हो गए थे इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स ओनली, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल ओनली, तो ये विदेशी राज आ गया था। ये सभी रीज़न थे जिसके द्वारा डिक्लाइन हो रहा था ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री। Which of the following are the reasons for which Wahhabi or Waliullah movement was started? The reviving Muslim principles in response to Western influences. ये वहाबी मूवमेंट के स्टार्ट होने का एक मेन रीज़न था। ठीक है, मुस्लिम प्रिंसिपल्स को फिर से रिवाइव करना। निरंकारी मूवमेंट वॉज स्टार्ट बाय, तो बाबा दयाल सिंह, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर सिख कम्युनिटी के लिए था ये निरंकारी मूवमेंट, इसको बाबा दयाल सिंह ने स्टार्ट किया था। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च तो एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। ओके, 1905 में स्टार्ट होता है ये। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन इन 1922 बिकॉज ऑफ वायलेंस इरप्टिंग एट चौरी चौरा। ये चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया गया 1922 में। कहाँ पे? बारदोली में, गांधी जी ने वहीं पे डिसाइड किया या घोषणा की, डिक्लेरेशन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। At the Calcutta session of the Indian National Congress (INC) held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by, ओके, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1906 में फ्लैग ऑफ स्वराज को अनफोल्ड किया था, यानी फहराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए, डिड नॉट इन्वॉल्व पीजेंट कॉज एंड रेडिकलिज्म वॉज बुकिश इन कैरेक्टर एंड डिड नॉट डेवलप लिंक्स विथ मासेस। तो जन समुदाय के साथ में यदि आप लिंक अप नहीं करेंगे तो आपका जो कोई भी मूवमेंट होगा वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी किसानों की हित की बात नहीं की गई थी, इस वजह से जो विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट को, उसको बंद करना पड़ा था, मतलब वो फेल हो गया।
व्हाट डिड ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी? तो सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर्स। तो ये सभी ज्योतिबा फूले जी ने एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, सत्यशोधक समाज। कब किया था? तो 24 सितंबर 1873 में किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो भी जातिगत भेदभाव होते थे उनको रोकने के लिए, लोअर कास्ट को, जो भी हिपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स भेदभाव करते थे उनके साथ में, उसको रोकने के लिए। और इनकी वाइफ जो थी सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। Which of the following statement is incorrect about the Act of 1919? तो the salary of the Secretary of State for India was drawn out of the revenues of Indian government. ये incorrect है about Act of 1919. तो British India must an integral part of the British Empire. Yes, it's correct about Act of 1919. And responsible government would be realized only by progressive stages. Yes, it's also correct. Provincial subjects were classified into reserve subjects, transfer subjects. तो ये ध्यान में रखना है कि जो प्रांतीय विषय थे उनको क्लासीफाई किया गया था दो चीज़ों में, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट देखिए, डैश वॉज प्रोमिनेंट इन द लेबर एंड सोशलिस्ट मूवमेंट, मेंबर ऑफ द फैबियन Society and Social Democratic Federation, and took an active part in trade union work among unskilled laborers. तो एनी बेसेंट आपको ध्यान में रखना है। एनी बेसेंट बहुत ही प्रोमिनेंट थी इन द लेबर एंड सोशलिस्ट मूवमेंट, और ये फैबियन सोसाइटी की एक मेंबर थी और सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन की भी। इन्होंने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था इन ट्रेड यूनियन वर्क में, किसके साथ में मिलकर? जो भी अनस्किल्ड लेबरर्स थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैड बीन पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टेड इन द डैश मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे ही इसको देखा गया था, अली ब्रदर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? तो सिराजुद्दौला आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर द फर्स्ट मीटिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे में। ओके, तो ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो हुआ था 1885 में, A.O. ह्यूम ने इसको स्टैब्लिश किया था और उमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, बेटर नोन एज फ्रंटियर गांधी, ऑर्गेनाइज्ड द रेड शर्ट मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फॉर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गेव द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेड दैट इट वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन? तो डफरिन के टाइम पे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था और लाला लाजपत राय इन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। ठीक है, फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। द मोस्ट फेमस वुमेन डिसाइपल ऑफ विवेकानंद वॉज सिस्टर निवेदिता। ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्य समाज? तो ये फाउंड हुआ था 1875 में, ये तो करेक्ट है। इट्स मेन मोटिव वॉज टू प्रमोट फेथ इन वन गॉड, ये केवल एक भगवान, एक ईश्वरवाद था। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये इनकरेक्ट है। द आर्य समाजिस्ट अपोज्ड चाइल्ड मैरिजेस एंड इनकरेज्ड रीमैरिज ऑफ विडोज। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन ने ऐसा ये काम किया था। बट आर्य समाज, ये इनका इन्फ्लुएंस ऐसे मैरिजेस से रिलेटेड या रीमैरिज ऑफ विडोज एंड चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी अहिंसा कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन, तो टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग एंड अनजस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम गलत चीज़ों को टॉलरेट करते हैं। तो ये गांधी जी के अकॉर्डिंग था। हु हैज़ बीन कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? तो अरुणा आसफ अली, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने झंडे भी फहराए थे। ठीक है, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन हैड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन द अप्रोचिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया विथ? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये तीनों ही ये डिटेल्ड डिस्कशन थे। ये
डिटेल्ड डिस्कशंस के पार्ट थे अलॉन्ग विथ माउंटबेटन जब अप्रोच किया जा रहा था पार्टीशन ऑफ इंडिया। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान में रखना है। हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस, तो ये सब्सिडियरी अलायंस ये वेलेजली ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेलेजली विल बी योर करेक्ट आंसर। With reference to the subsidiary alliance system SAS, which of the following statements are correct? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन रूलर्स लॉस्ट ऑल वेस्ट्स ऑफ सोवेरेनिटी इन एक्सटर्नल मैटर्स बाय साइनिंग SAS। ऑफ कोर्स उनके ऊपर जो भी उनका फ्रीडम था वो सभी छीन ली गई थी और उनको अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ही काम करना था और उनको एक आर्मी रखनी होती थी और उनका खुद का खर्चा जो होता था उसको वहन करना होता था और आर्मीज का भी खर्चा उसको जो भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन करता था उसको ही देखना पड़ता था। हु वॉज फोर्स्ड बाई वेलेजली टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब ऑफ अवध, क्योंकि इस पर मिसरूल का एलिगेशन लगा के ये वेलेजली ने साइन करवाया था, ठीक है। Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Wellesley? To keep India safe from Napoleonic danger, ये जो उसका तर्क था ये सही नहीं था, ठीक है। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसने राजाओं के ही एक्सपेंसेस पे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को स्टैब्लिश कर दिया था मेंटेन करने के लिए। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, एक फिक्स्ड इनकम भी सेटअप किया था कि जिसने भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया उसको एक फिक्स्ड इनकम देना पड़ेगा कंपनी को। टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट, तो अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए भी इंडियन स्टेट्स पर इसने ये इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस को। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इन्फोर्स्ड बाय अ गवर्नर जनरल नेम, तो डलहौजी आपको करेक्ट आंसर ये ध्यान में रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी दैट एम्ड टू, तो ये एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने एक्सटेंड कर दिया था जो भी वो स्टेट्स को अक्वायर कर लेता था, तो इस वजह से ब्रिटिश का जो टेरिटरी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया था, ओके। Which was the policy of the British East India Company under which if the ruler of a princely state or territory under the paramountcy of the company died without a natural heir, the state or territory would automatically be annexed to the British Empire? तो ये देखिए जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, इसके अंतर्गत वो क्या करता था, यदि किसी भी राजा के कोई उत्तराधिकारी या संतान नहीं होते थे नेचुरल हेयर, तो वो क्या करता था उनकी राज्य को हड़प लेता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ये थ्योरी है। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू रानी चन्नम्मा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली ये इनकरेक्ट है। हर प्रिंसली स्टेट कि टूरू वॉज एनेक्स्ड बाय डलहौजी बाय यूजिंग पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये जो रानी चन्नम्मा थी ना वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रूलर टू लीड एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ ऐसी वुमेन थे जिन्होंने आर्म्ड रिबेलियन को उनके अगेंस्ट में लीड किया था, रानी चन्नम्मा। While under the doctrine of lapse of Dalhousie, the first state to lapse to the British Empire was Satara, ठीक है, in 1848। तो the last state to lapse was, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। फर्स्ट था सतारा एंड लास्ट था नागपुर, और वेलेजली जो सब्सिडियरी अलायंस लेके आया था उसमें फर्स्ट था हैदराबाद। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नॉट एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये हो जाएगा अवध। नेक्स्ट देखिए, The Indian National Congress and the Muslim League came to each other in 1916 at, ये लखनऊ का पैक्ट होता है, पैचअप वाला पैक्ट, और इसमें मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो दोनों का ही पैचअप होता है, प्लस एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेस्ट भी इनका भी पैचअप होता है, ठीक है। और ये अंबिका चरण मजूमदार इसको लीड कर रहे होते हैं। वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। निर्वृत्ति पंचकम वॉज रिटन बाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु, ओके।
ध्यान में रखना है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म, तो ये ध्यान में रखना है 1885 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाई A.O. ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। नारायण गुरुज लेटर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल मास्टरपीस आत्मोपदेशा शतकम वॉज रिटन इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एट डैश, ये ढाका में मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑन 30 दिसंबर 1906, मे बी ट्रेस्ड बैक टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1906 में 30 दिसंबर को, कहाँ पे, ढाका में। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑकर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ टू, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। तो बी ऑप्शन देखते हैं पहले, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड इट टुवर्ड्स फीमेल एजुकेशन, और जो फर्स्ट कह रहा है ऑप्शन, जो सिपॉय म्यूटिनी ऑकर हुआ था ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप टू ब्रेक प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल। नेक्स्ट देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, वाई डिड द कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932। तो देखिए, जो फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी वजह से भी, और रिपुडिएशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ रिप्रेशन, तो ये जो रिप्रेसिव पॉलिसी अपनी चला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस वजह से 1932 में अगेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओराव। आत्मोपदेश शतकम इज द वर्क ऑफ, अभी हमने देखा, श्री नारायण गुरु का। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विथ, तो बिस्मार्क। ठीक है, ध्यान में रखना है। नारायण गुरुज लेटर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल मास्टरपीस आत्मोपदेशा शतकम वॉज रिटन इन मलयालम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनोवेटिव मीन्स यूज्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू ब्रिंग संस्कृत एजुकेशन टू ऑल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिवाइज्ड न्यू बंगाली प्राइमर एंड ब्रॉट न्यू प्रोज स्टाइल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इनोवेटिव मीन्स थे बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू ब्रिंग संस्कृत एजुकेशन टू ऑल। ठीक है। The Khilafat movement of the Indian Muslim League related to restoration of the Sultan of Turkey who was Khalifa of the Muslim world। ठीक है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको मानने से इनकार कर रही थी तुर्की के सुल्तान को खलीफा, तो इस वजह से उनका रिस्टोरेशन करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1919 में, 1919 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट अरबिंदो घोष इनटू द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके। The inquiry committee on Jallianwala Bagh incident was headed by Hunter। हंटर कमीशन इसलिए आया था। एक हंटर कमीशन एजुकेशन से भी रिलेटेड है। महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विद द हिमालयंस, तिलक विद द ओशन एंड गोखले विद द गंगा। ओके, गोखले, जी फॉर गोखले, जी फॉर गंगा, एंड तिलक, बाल गंगाधर तिलक को ओशन कहा था और फिरोज शाह मेहता को हिमालयाज कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया वॉज, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। ओके। सर ह्यू रोज डिस्क्राइब्ड होम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल, रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने इस तरीके से कहा था। हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। द अमृतसर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव अ ग्रेट फ्लिप टू द खिलाफत एजिटेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है कि खिलाफत मूवमेंट और स्टार्टेड टू सपोर्ट ऑटोमन एम्पायर। ऑफ कोर्स ये हमने देखा था अभी कि तुर्की के सुल्तान को रिस्टोरेशन करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और अमृतसर सेशन जो था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने जो खिलाफत एजिटेशन है उसको एक ग्रेट फिलअप दिया था। As per the Act of 1853, the Governor General's Council was enlarged for the purpose of legislation। विधायिका के लिए। Who said the Simon Commission report should be thrown on a heap of rubbish?
कूड़े के ढेर पे फेंक देना चाहिए। तो शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था साइमन कमीशन के रिपोर्ट को फेंक देना चाहिए कूड़े के ढेर पे। द वहाबी मूवमेंट नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर अब्दुल वहाब ओरिजिनेटेड इन डैश इन द 18th century with a view to restoring Islam to its pristine purity and order। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरेबिया में ये स्टार्ट हुआ था वहाबी मूवमेंट। ऑगस्ट ऑफर वॉज इशूड ऑन, तो ये 8 अगस्त 1940 को इशू किया गया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड मेनली इन केरला, एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अलाउइंग अनटचेबल्स ऑफ टू हिंदू टेम्पल्स एंड रोड्स। तो ये टेम्पल एंट्री स्टार्ट की गई थी, जो भी अनटचेबल्स थे वो हिंदू टेम्पल्स में जा सके और रोड्स पर अच्छे से घूम फिर सके। इन विच ईयर्स डिड गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917, चंपारण सत्याग्रह। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, तो ये 1835 में स्टैब्लिश हुआ था। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ओके, which of the following leader given the term incinerated waste on the burning of the foreign clothes during the non cooperation movement। तो ये जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे हम लोग जब कपड़ों को जला रहे थे, यानी कि हम लोग फॉरेन जो भी गुड्स थे सामान थे उनको जला रहे थे, तो ये बर्बादी किसने कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, इसको मत जलाओ, बस अगेन हम लोग फिर से नहीं खरीदेंगे, इस तरीके की बात इन्होंने की थी। नेक्स्ट देखिए, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद। ओके, नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1942 इन द मंथ ऑफ अगस्त, इस वजह से हम इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था। गोविंद धोंधू पंत, पॉपुलरली नोन वॉज नाना साहेब एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द अडॉप्टेड हायर ऑफ एंड सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड के ये सक्सेसर थे। ओके, इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये 1930 में स्टार्ट किया गया था 12 मार्च को, 12 मार्च। द वहाबीज ऑपरेटेड फ्रॉम, तो वहाबीज ये कहाँ से ऑपरेट करते थे, हिंदू कुश से ऑपरेट करते थे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, तो इंस्पायर पीपल टू थिंक फ्रीली एंड रेशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी एंड अपोज decadent customs and traditions, love liberty equality and freedom, all of the above will be your correct answer। in which year did the Indian National Congress hold its first meeting in Bombay, तो इसका correct answer हो जाएगा 1885। which of the following was the prime objective of महात्मा गांधी salt सत्याग्रह, तो इसका जो correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, repeal of salt laws, इस वजह से। When was Congress split, तो at सूरत सेशन 1907 में। Who gave the title of महामना to मदन मोहन मालवीय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। Now this was the last question of this video। Thank you so much for watching this। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ये तीनों ही पार्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जरूर से जरूर रिवाइज कीजिए।